आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको एक इंसिडेंट पर, एक मोमेंट पे बहुत तेज़ गुस्सा आया, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपका कंट्रोल नहीं था उस एंगर पर, लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ, बाद में आपको रिग्रेट हुआ, गिल्ट फीलिंग हुई कि आपको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना था, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बट आपका वो इंस्टेंट रिएक्शन था जिस पे कोई कंट्रोल नहीं था। आई एम श्योर बहुत बार ऐसा हुआ होगा और बच्चे से लेके बड़ों तक की ये प्रॉब्लम है कि वो एंगर को फेस करते हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग एफ़र्ट्स डालते रहते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, महीनों तक मेडिटेशन, बहुत डिफरेंट मोडालिटीज़ हम ट्राई करते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि क्या आपने कभी जड़ पर बात करी है? क्या आपने उसका रूट कॉज सोचा है कि क्या उसका रूट कॉज होने वाला है, कि क्यों आपको इतना गुस्सा आता है, क्या पैटर्न्स होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, मैं हर एक वीडियो में हर एक इशू से रिलेटेड जड़ पर बात करती हूँ, रूट कॉज पर बात करती हूँ, तभी कोई भी प्रॉब्लम हो वो बहुत ईजिली सही हो सकती है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, आई एम ऋतु बालियान, माइंड ट्रेनर एंड पीक परफॉर्मेंस कोच। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एथलीट्स और स्टूडेंट्स की माइंड ट्रेनिंग करती हूँ उनकी परफॉर्मेंस को पीक लेवल पर ले जाने के लिए। लेकिन आज के वीडियो हर एक जने के लिए है, सिर्फ एथलीट्स के लिए ही नहीं, इनफैक्ट सबके लिए, क्योंकि ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबका प्रॉब्लम है। आज के टाइम में आप हर तरफ देख लीजिए, गुस्सा ऐसा होता है, जैसे बोला जाता है कि गुस्सा तो नाक पर बैठा है। ये फैक्ट होता जा रहा है। आप देख लीजिए, आप जब ड्राइव करते हैं, कार इंसिडेंट्स कितने, ट्रैफिक रोड रेज कितने इंसिडेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कितने होते हैं, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर तरह से ये इम्पैक्ट करती है। और कहीं उससे ज़्यादा आपका इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, क्योंकि आपका जो गुस्सा है उसके साथ साथ जो फीलिंग आती है, वो एंग्जाइटी होती है, दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर आपको कांस्टेंट कुछ टाइम तक एंग्जाइटी रहेगी, उसका क्या सोल्यूशन है? आप फिर डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, एंग्जाइटी पिल्स खाएंगे? ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सोल्यूशंस हैं। लेकिन शर्त है कि आप विलिंगली अपने ऊपर काम करें और इस हैबिट को बहुत इजीली ख़त्म करने का ट्राई करें, सही डायरेक्शन में। आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या कितना टाइम आप इसमें स्पेंड करें कॉन्शियसली, क्योंकि मैं हर वीडियो में सब कॉन्शियस की ही बात करती हूँ। अभी तक आप जान गए होंगे सब कॉन्शियस की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में। अगर आपने उससे रिलेटेड मेरी वीडियोस को चेकआउट नहीं करा है, आप वापस से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद में। तब आपको पता चलेगा कि सब कॉन्शियस का क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हर एक एरिया में। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, आप प्रोफेशन में हो सकते हैं, कहीं पर भी आप हो, किसी भी एरिया में सब कॉन्शियस माइंड ही आपको हेल्प करता है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो जान लेते हैं कि गुस्से से, एंगर से हमारे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ वो इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले आपका इमोशनल हेल्थ। आप देखेंगे बहुत बार ऐसा न्यूज़ में आता है कि गुस्से की वजह से एक पर्सन ने अपने फैमिली मेम्बर को मार दिया, या फिर सबको मारकर खुद भी मर गए, या फिर वो दूसरों को मार दिया। बहुत सारे, ये तो एक्सट्रीम केसेस हो जाता है। आई एम श्योर आप जितने देख रहे हैं आपका ये माइंडसेट नहीं है, बट ऐसा होता है। ये हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक्सट्रीम केस हो जाता है। या फिर दूसरा चीज़ क्या होता है, आप अगर अपने गुस्से को नहीं शो करते हैं, आप अंदर रखते हैं, सप्रेस्ड रहते हैं, तो वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दूसरे डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपकी कंटिन्यूसली कुछ टाइम तक एंग्जाइटी रहती है, आप सप्रेस्ड रखते हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करने का मतलब क्या है? आप अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने हार्मोन्स को सप्रेस कर रहे हैं, इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है उससे। ऑटोमेटिकली अगर आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो आपको बहुत सारे फिजिकल डिजीज़ेस विद टाइम आप उनको अट्रैक्ट कर लेंगे। रूट कॉज इनका, जितनी भी फिजिकल डिजीज़ेज़ है, 85% जो बीमारियां होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। दैट मीन्स वो माइंड से आती हैं, क्योंकि साइंस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है कि हमारी बॉडी बीमार होना नहीं जानती, तब भी इतनी ज़्यादा आज के टाइम में डिजीज़ेज़ है। जिसे देखिए, बीपी, शुगर, बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ेज़ निकल कर आती रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपका बीपी शूट अप होता है, ये सब इंटर रिलेटेड है। गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो
आप एक एरिया हो गया आपके फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ, दूसरा आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आपके हो सकता है आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप उससे इम्पैक्ट करे, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स, आप फिर प्रोफेशनल लाइफ में देख लीजिए, कोलीग के साथ हो सकता है बॉस हो सकते हैं आपके, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई भी आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। फिर आप इस गुस्से की वजह से बहुत बार अच्छी अपॉर्चुनिटी, मनी में आप लॉस हो सकता है, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मनी भी इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है कि आपने एक सिचुएशन पे उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था, कामली उसको हैंडल करना चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए आप उस गुस्से को। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? क्योंकि जो हमारा एंगर है, जो वो इमोशन है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड का रोल नहीं है, उसमें हमारे सब कॉन्शियस माइंड का रोल होता है, हमारे अवचेतन मन का रोल होता है। आपको जो ऑल ऑफ अ सडन आपका रिएक्शन आता है, वो जो गुस्सा आता है, चीज़ें ट्रिगर करती हैं आपको, आपके सब कॉन्शियस माइंड का होता है। उसी तरीके से जैसे आप अपने हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तेज़ बीट कर रहा है या हल्का बीट कर रहा है, आपके हाथ में नहीं है। लाइकवाइज आपके हाथ में आपका जो सडन रिएक्शन होता है, जो ट्रिगर है, आप भले ही कितना भी कॉन्शियसली सोच लें कि आप इस तरीके से गुस्से में रिएक्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, कितनी बार खुद को और दूसरों को प्रॉमिस करें, बट हर बार आपका वो रिएक्शन आता है। भले ही बाद में आप सॉरी बोल दें, बट जो ख़राब होना होता है, चीज़ें जो इम्पैक्ट पड़ना होता है, वो पड़ चुका होता है, उससे सॉरी से वो रिकवर नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम जड़ पर ही डायरेक्टली काम करें, ना पिल ना लेनी पड़े, आपके रिलेशनशिप ख़राब ना हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहे और इमोशनल हेल्थ भी अच्छी रहे, और नई अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब कॉन्शियस का पैटर्न है। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको क्यों बोलती हूँ कि पास्ट की चीज़ों पर काम करें, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको अब दिख रही हैं, जो भी हैबिट आपको दिख रहा है, नेचर आपको दिख रहा है, डिजीज़ आपको दिख रहा है, किसी भी एरिया में आपको एट प्रेजेंट जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो आपके पास्ट से आया। आप अपने पास्ट पर अगर काम करेंगे, 95% प्रॉब्लम्स आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कितनी बार आपने देखा है छोटे बच्चों को जब वो रोते हैं, चीज़ों की ज़िद करते हैं, बड़े लोग बोलते हैं कोई बात नहीं आप दे दो, हो जाएगा चुप, एंड बच्चा चुप हो जाता है। नेक्स्ट टाइम क्या बच्चे को पता नहीं है कि मुझे अपनी ज़िद पूरी करने के लिए मुझे कैसे रिएक्ट करना है? अगर ये कंटिन्यूएशन में रहता है, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं 5 साल, 10, 15, और आप उनकी विशेस को ऐसे ही पूरी कर लेते हैं, या तो आपके पेरेंट्स आपकी कर देते हैं, या आप अगर पेरेंट है तो आप अपने बच्चों की अगर विशेस पूरी कर देते हैं, क्या ये आपके सबकॉन्शियस में रेगुलर पैटर्न नहीं पड़ता है? क्या आपके माइंड को ये नहीं पता होगा कि मुझे इस तरीके से रिएक्ट करने पर मेरा इसमें बेनिफिट हो जाएगा, जो मुझे चाहिए वो काम पूरा हो जाएगा? ऑब्वियसली आप ऐसा करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो हमारे इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या यही बिहेवियर आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करेगा? कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा, और यहीं से प्रॉब्लम फेस होनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो रीज़न आता है, जो रूट कॉज, जो आपके माइंड ने जो पैटर्न पकड़ा, वो आता है जब आप बचपन में ऑब्ज़र्व करते हैं। हमारे जितने भी पैटर्न्स होते हैं वो हम सराउंडिंग से लेते हैं, या तो हमने कुछ देखा है, विजुअल्स होते हैं हमारे माइंड में, या हमने दूसरों की बातें सुनी है और उनके वर्ड्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस में इम्पैक्ट पड़ जाता है जिसका हमें पता भी नहीं होता है। या फिर उस टाइम पर कहीं ना कहीं जब आपकी ज़िद पूरी हो गई, या आपने किसी और की ज़िद पूरी होते हुए देखी, वो जो हैप्पी फीलिंग आई, जो आपके माइंड ने एसोसिएट करा, उसमें पॉजिटिव निकाला कि यस इसमें मेरा बेनिफिट है। तो यही तीनों की वजह से आपके माइंड में पैटर्न बन जाता है जिसका आपको कॉन्शियसली नहीं पता होगा, लेकिन हर बार अगर आप एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे तो दैट मीन्स वो आपके सबकॉन्शियस का पैटर्न है। अब इन पैटर्न को हटाने के लिए क्या करना है, उससे पहले एक और रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी आपने किसी को देखा अपने बचपन में, उन्होंने अपनी कोई ज़िद पूरी करने के लिए गुस्सा किया, जिस तरीके से रिएक्ट करा किसी बड़े ने, आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख सकते हैं कि उन्होंने गुस्सा करने के बाद उसका एडवांटेज उनको मिला, उनकी जो विश थी वो पूरी हुई। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली बैठ गया कि अगर कोई चीज़ चाहिए वो पूरी नहीं हो रही है और आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे
तो वो सिचुएशन आपके फेवर में होगी और यहीं से ही आपने वो पैटर्न पिक कर लिया। तो पहली बात तो आप ये ऑब्ज़र्व करिए कि आपको ये पैटर्न आया कहाँ से है। आपके किसी ना किसी पेरेंट्स की तरह आप रिएक्ट करते हैं या आप अपने या फिर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह रिएक्ट करते हैं, या हो सकता है किसी ने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया हो उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया और उनको उसका बेनिफिट मिल गया, और जैसे ही बेनिफिट मिला आपका माइंड उससे एसोसिएट हो गया, वो अच्छी फीलिंग आ गई और वो पैटर्न आपने अडेप्ट कर लिया, इनहेरिट कर लिया। ये तो मैंने आपको रूट कॉज बताया, उसका जड़ बताया कि यहाँ से हम पैटर्न पिक कर लेते हैं। फिर और भी बहुत सारे रीजंस आते हैं। जो बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है लोगों का बिलीफ ये होता है कि इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अड़ियल होते हैं। या बिलीफ बहुत कॉमन होता है कि मेल मेंबर्स को ज़्यादा गुस्सा आता है। ये एक ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हमने अडेप्ट करे हुए हैं जो कि जनरलाइज्ड बिलीफ है। क्या कभी ये पूछा है क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? क्या जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं जो कि हर एक जने के लिए सेम होता है? जैसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये सबके लिए सेम है, सब इसको अग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है। बट अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ये तो हेरिडिटरी है, सब लोग ऐसे ही रिएक्ट करते थे, या फिर इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग ऐसे नेचर के होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, क्या ये यूनिवर्सल बिलीफ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है? आप बोलेंगे नहीं। क्या है ये? जनरलाइज्ड ओपिनियन। आपने इस ओपिनियन को हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया। इसी वजह से हम अपने को ईजी रीज़न दे देते हैं कि अच्छा हमें राइट है इस तरीके से रिएक्ट करने का, हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो उसमें हमारा बेनिफिट है। अगर आप उसको बेनिफिट देखेंगे तो दैट मीन्स आपके माइंड ने उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटेंशन निकाला है। आप बोल माइंड जब कुछ भी अडेप्ट करता है तो उसके पीछे उसको पॉजिटिव इंटेंशन वो पकड़ लेता है। बट आप सोचेंगे कि गुस्सा होने में या एंगर में क्या पॉजिटिव इंटेंशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको हो सकता है आप जिस तरीके से बर्स्ट होते हैं, आप अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हैं। स्ट्रेस रिलीज़ करने से क्या मिल रहा है आपको कामनेस मिल रही है कि हाँ, आप जिस तरीके से सामने वाले को डोमिनेट करना चाहते थे या अपनी विश को पूरा करना चाहते थे वो आपकी पूरी हुई अल्टीमेटली। तो कहीं ना कहीं अगर आप बार बार उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके माइंड ने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंटेंशन को पकड़ा हुआ है। ट्राई टू फाइंड आउट दैट पॉजिटिव इंटेंशन। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, सिर्फ 5 डेज़, मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ में आप देखेंगे कि आपके पास्ट के जितने भी ट्रिगर्स हैं, कि हर बार आप उस पर्सन को देखकर जिस तरीके से रिएक्ट करते हो, या उस प्लेस पर जाकर आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो, या जिस सिचुएशन में आप एक ही तरीके से रिएक्ट करते हो, वो आपके ट्रिगर हम साइंटिफिकली कोलैप्स कर सकते हैं, यानी कि ख़त्म कर सकते हैं और नए पैटर्न्स को इम्प्लांट कर सकते हैं। आपके कामनेस के पैटर्न्स भी हैं आपके माइंड में। जब पास्ट के सिचुएशन में आप बहुत रिलैक्स्ड और काम थे, क्यों ना हम उन पैटर्न्स को इम्प्लांट कर दें कि आप पास्ट की जगह जहाँ पर आप बहुत गुस्से में थे, उसकी जगह हम ऐसे पैटर्न्स को इम्प्लांट कर दें जिसमें आप बहुत काम और रिलैक्स थे। हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आप खुद अपने लिए एफ़र्ट्स करना चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एंग्जाइटी की मेडिसिन्स लेने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने रिलेशनशिप्स ख़राब करने के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सच में अपने एंगर को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी इस हैबिट को, अनवांटेड हैबिट को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने हर एरिया को अच्छा करना चाहते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दी हैं। अगर आप मेरे अपकमिंग वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी लाइफ को ईजी और अच्छी बनाना चाहते हैं, you can connect with me. That was all in this video. Have a blessed day.